हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, आपसे रूबरू नहीं हुए थे और मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों से मुलाकात कर लेता हूं और कुछ आपको परीक्षा के लिए टिप्स दे देता हूं, कुछ आपको मोटिवेट कर देता हूं, कुछ गाइड कर देता हूं, क्योंकि मात्र 10 दिन इस परीक्षा में शेष बचे हुए हैं। 5 दिसंबर को आपको रणभूमि में उतरना है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। अपने अस्त्र शस्त्र को आप धार दे रहे होंगे, यानी कि अपनी कॉपी किताबों को पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, साथ ही सूचना भी दे दूं कि आप लोगों के एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी संभव हो सके आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए और उस पर देखिए जो भी एडमिट कार्ड के पीछे निर्देश दिए गए हैं उसे आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आईडी या फोटोग्राफ जो भी सेंटर पर मंगाए गए उनको लेकर के आपको जाना है अपने साथ, ठीक है। और इस भरोसे मत बैठे रहिए कि हम आज ठीक है कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पर 2-4 दिन पहले से ही आयोग की साइट ठप हो जाती है, स्लो हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से वंचित रह जाते हैं, फिर बड़ी समस्या होती है। इसलिए अभी आप लोग उनको डाउनलोड करके अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। तो जो 10 दिन शेष बचे हुए हैं, इन 10 दिनों की आपको हम रणनीति बताने वाले हैं और जो हमारा शुरू से टारगेट रहा है 140 प्लस का 140 अंक कैसे लाना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। शुरू से हम करते आए हैं, आज भी हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि इन 10 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। पहली बात, अगर आप अभी तक 8 घंटे पढ़ाई करते आए हैं तो अब घंटे बढ़ा दीजिए, कम से कम वो 10 से 12-14 घंटे कर दीजिए। दूसरी बात, अभी जो आप बहुत ज़्यादा सो रहे थे, अपने सोने के घंटों में कमी लाइए, ठीक है। तीसरी बात, आप लोग जो डाइट ले रहे हैं वो डाइट बहुत हेल्दी लीजिए और बहुत लाइट लीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आप खाने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन कम सोइए, कम खाइए, अधिक पढ़िए। इसी रणनीति पर आपको 10 दिन तक चलना होगा, ठीक है। कम खाएंगे 10 दिन में तो आप दुबले पतले नहीं हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, ठीक है। कम सोएंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं, हाँ इतना सो लीजिए कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करें, ठीक है। अपने आप को आप संतुलित फील करें, मतलब ऐसे मतलब कि आलस में है तो पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नींद आ रही तो सो जाइए, ठीक है, लेकिन उतना ही सोइए जितना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा अभी सोने के नहीं, 10 दिन के लिए मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब मैनेज कर लीजिए, ठीक है। और इन 10 दिनों में आपको, और जो हमारी हाउसवाइफ हैं तैयारी कर रही हैं, जो लोग जॉब में हैं, ठीक है, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि भैया इन 10 दिन को आप लोग एकदम से अपने लिए न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि यही 10 दिन आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। यही 10 दिन आपको बहुत पीछे ले जा सकते हैं। आपने, आपके घर वालों ने, माता पिता ने जो बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत कुछ करने के लिए सोचा है आपने भी कि अपने माता पिता के लिए, गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो वही सब करने का मौका आ गया है, ठीक है। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं तो निश्चित रूप से आपने जो भी सोचा होगा आप सब कुछ कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो जो लोग जॉब में हैं, चाहे तो वो हफ्ते 10 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं, या अगर उनको मैनेज कहीं से हो सकता है कर सकते हैं। जो हमारी हाउसवाइफ हैं, जो गृहिणी हैं, जो तैयारी कर रही हैं या जो जॉब में हैं, तो वो अपना थोड़ा सा चूल्हा चौका का जो काम है ना, वो कुछ दिन के लिए हैंडओवर कर सकती हैं किसी को, मतलब वो परिवार में जिसको भी उचित समझे उसे हैंडओवर कर दें कि भाई 10 दिन तक आप संभाल लो, इसके बाद हम अपने काम पर वापस लौट आएंगे। हमारी परीक्षा है तो हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, भाई 10 दिन में किसी का कुछ बिगड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सब लोग अपने घर परिवार में, जहाँ जॉब में, ऑफिस में मैनेज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ का सवाल है। अगर इस समय और इस परीक्षा के माध्यम से अगर लाइफ बन जाती है तो फिर इससे और अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए खैर, ये तो रही बातें एक कॉमन सी कि जो आपको फॉलो करनी है इन 10 दिनों में, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आपको बता दूं। तो पहला सवाल हमारा यही है और उसका उत्तर भी सुन लीजिए कि अब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो पढ़ना था आप पढ़ चुके। पिछले 6 महीने से, साल भर से आप पढ़ते ही तो आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। तो पढ़ना नहीं है आपको कुछ भी, अब आपको रिवीजन करनी है।
ये समझिए पहले। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर डालिए। जो आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, पॉइंट्स नोट किए हैं, उनको रिवाइज कर जाइए, उनको दोहराइए, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस हो। नया पढ़ने से बचिए। इस समय नया आपको नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो अभी तक आपने पढ़ा बस उसी को तैयार करना है कि वहां से अगर प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो इसी कड़ी में आपको और क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल पर आपको विशेष फोकस करना है, उत्तर प्रदेश विशेष आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। प्लस यूपी का करंट हमने आपको दिया हुआ है, तो यूपी का करंट आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद बजट, केंद्र का बजट और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ आपको ग्रुप में मिला हुआ है, यानी कि इस सीरीज वाले ग्रुप में। ठीक है। तो बहुत लोग सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर आप भी अंतिम समय पर अपनी पूरी मतलब पूरा एकदम से थॉरली रिवीजन करना चाहते हैं जीएस का, चूंकि इसमें 10 सीरीज आपको जीएस की मिलती हैं और एक सीरीज में 140 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और वो वैसा ही पेपर होगा जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे पेपर से क्या होता है, पूरे जीएस की एक साथ रिवीजन हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही हिंदी में होगा, तो बहुत लोग ले ही चुके होंगे, तो अगर आपने नहीं लिया तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी रिवीजन कर डालिए, पूरा सिलेबस आपका एक बार में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जनवरी से नवंबर तक का आपको करंट अफेयर्स बहुत फोकस के साथ पढ़ना है। हालांकि हम आपको 20 से 25 नवंबर तक का करंट पूरा देंगे, सीरीज भी देंगे, और पिछले वर्ष का आपको पूरा करंट अफेयर्स वीकली और मंथली पूरा पीडीएफ मिल भी चुका है ग्रुप में। ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि करंट का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। करंट अगर गलत हुआ तो समझो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर, सामान्य अध्ययन के और हिंदी के हमने सब कुछ दिया है ग्रुप में। जीएस के 2013 से लेकर के 2017 तक के प्री मेंस के सारे पेपर हल किए हुए हैं, और हिंदी के 2010 से लेकर के 2017 तक के हल पेपर हैं, प्री और मेंस दोनों के। ठीक है। तो सब कुछ ग्रुप में उपलब्ध है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जीएस में कुछ चीजों पर आपको और फोकस करना है। जैसे सपोज मान लो पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में आपकी प्रस्तावना हो गई, अनुसूचियां हो गई, अनुभाग हो गए, और प्रमुख अनुच्छेद हो गए, प्रमुख संशोधन हो गए। तो इन पर आपको फोकस कर लेना है कि कहां पर क्या चीजें थी। ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करें, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो समझो जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सबने अवज्ञा हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, ठीक है, ये सब मिशन, कैबिनेट मिशन है, बेबल योजना है, माउंटबेटन योजना है, बंगाल विभाजन है, 1857 की क्रांति है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। ठीक है। इस पर प्रमुख युद्ध देख लीजिए आप, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, कर्नाटक के युद्ध, ठीक, पानीपत के युद्ध, घाघरा के युद्ध, इन्हीं के मुगल काल वगैरह के जो भी है ना। ठीक है। तो इन पर मुगल काल के जो प्रमुख शासक हैं, उनके शासनकाल में क्या क्या घटित हुआ, कौन किससे रिलेटेड था, किसके शासनकाल में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया, इन सबको देख लेना आपको। ठीक है ना। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात की जाए, तो जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में, जो नदी तंत्र है, चाहे वो उत्तर भारत का हो चाहे वो प्रायद्वीप भारत का हो, पठार हैं, जैसे कि आपका छोटा नागपुर पठार है, कटंगा का बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, पर्वत श्रेणियां हैं आपकी, अरावली हो गया, बिंद हो गया, सतपुड़ा हो गया। ठीक है। तो इन सब पर आपको जलधाराएं वगैरह ये सब, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, जलधाराएं हैं, ठीक है, प्रमुख जो नदियां हैं इन पर आपको फोकस कर लेना है। जो घास के मैदान हैं इन पर, जो हमारी वनस्पतियां हैं, ठीक है, तो और जो पवनें हैं कहाँ से कौन सी चलती हैं, ये पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मिलान करने को दे दिया जाता है। ठीक है ना। बाकी साइंस में तो आपको पहले बता चुके हैं कि आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स थोड़ा कम और केमिस्ट्री पर उससे कम। ठीक है। तो आप वो भी जो हमारे नोट से रिवाइज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आप साइंस चाहें तो घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी में आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने का आवश्यकता नहीं है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो करंट के डेटा है। हाँ, ज्योग्राफी में आपको देखिए मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, वनस्पतियाँ हो गई, और आपकी अनाज, फल, सब्जियाँ, बागवानी, मत्स्य, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। साथ ही आप यहाँ पर जनगणना और नगरीकरण, यानी कि यूपी जनगणना, भारत जनगणना, यूपी नगरीकरण, भारत का नगरीकरण और विश्व में नगरीकरण, ठीक है, इस पर आपको विशेष फोकस कर लेना, चूंकि जनगणना से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अभी 2011 की जनगणना ही चलेगी, 21 वाली अभी आई नहीं है, तो उसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है इन 10 दिनों में। पढ़ना नहीं है, रिवीजन करनी, ध्यान रखिएगा। पढ़ने चक्कर मत पड़िएगा हमें ये भी पढ़ना है वो पढ़ना है। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, उसको आत्मसात करिए कि वहां से आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होना चाहिए जो आपने अभी तक पढ़ा है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है। ये मेरा दावा है। बस जो चीज़ें आपको आ रही है ना वो आती रहे,
परीक्षा तक भूल ना जाएं आप लोग, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए एकदम पूरा तन से मन से जुटे रहिए, दिमाग से लगे रहिए और रिवीजन करते रहिए। नया पढ़ने से बचिए, कम सोइए, कम खाइए, अधिक पढ़िए, ठीक है। रणनीति में थोड़ा सा बदलाव लाइए, ये मेरा सभी के लिए है। और चाहे वो जॉब वाले हों, हाउसवाइफ हों, टीचर्स हों, बैंक में हों, कहीं भी हों, पुलिस में हों, जो भी जिस विभाग में भी हों, कोशिश करिए कि वहाँ से थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए, थोड़ा अधिक समय मिल जाएगा। क्योंकि ये ऐसा समय है ना, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की, यानी बहुत ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। साल भर आपने क्या किया सब मैनेज हो गया, लेकिन ये समय एकदम से आपको झोंक देना है, अपने आप को अंतिम रूप से झोंक देना है, ठीक है। बस आप प्रारंभिक परीक्षा अच्छी करके आइए, और पास आप हो ही जाएंगे अच्छा जब पेपर करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 दिसंबर के बाद मेंस का बैच स्टार्ट होगा। मेंस की पूरी प्रॉपर क्लास चलेगी, स्पेशल तैयारी कराई जाएगी आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। 10 अप्रैल 2022 से मेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, पूरे 4 महीने का समय मिलेगा। इतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी हिंदी की, और साथ में जो निबंध आपको लिखना है, हिंदी कन्वेंशन यानी जो हिंदी ड्राफ्टिंग पत्र वाला पोर्शन है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी, रिवीजन होगी, टेस्ट पेपर होंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपसे निबंध लिखाए जाएंगे, निबंध को चेक किया जाएगा, आपकी गलतियों को बताया जाएगा, जिससे कि आप और बेहतर निबंध लिख सकें, ठीक है। लेकिन अभी आपको 10 दिन क्या करना है, प्री के लिए अपने आप को झोंक देना है, 100% देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्री तो निकाल के रहेंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लेना है आपको, ठीक है। कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, हमें रोक नहीं सकती है। हम प्रारंभिक परीक्षा पास करके दिखाएंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। किससे चैलेंज है? अपने आप से चैलेंज है कि हम प्री पास करके दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमेशा दुआएं मैं आपको देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और अभी से बधाई दे देता हूं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा तो पास होगा ही, निश्चित रूप से पास होगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।